महात्मा गांधी जी ने 3 आदमी नहीं बचा पाए थे, महात्मा गांधी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कतर से सकुशल 8 के 8 भारतीय जवानों को बाइज्जत घर में लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जिसको ये गाली देता था, शीला दीक्षित, ये सबको जेल भेज दो, बेल पर नहीं आने चाहिए, आज खुद बेल पे आया हुआ है। और मेरा तो एक ही जवाब है जी, हाँ मैं अंधभक्त हूँ। अगर तेल 200 रुपये लीटर भी होएगा ना, तो मैं अपने देश के लिए 200 रुपये में लीटर खरीदूंगा। राघव चड्ढा अपनी आँख का ऑपरेशन कराने लंदन चले गए। केजरीवाल जी खांसी का इलाज कराने बेंगलोर चले गए। उनकी वाइफ को कोरोना हुआ तो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती होगा, जिसका 20 लाख का बिल था। जब वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी दिल्ली में है तो वहाँ मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं जाते ये लोग? गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, महल नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, माँ कसम, बच्चों की कसम। भाई बच्चों की कसम कौन झूठी खाता है? सब कुछ ले रहा है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। आज हम मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में, और जो पीछे आप आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ पे इतनी जनता की भीड़ है, इस वजह से नहीं, इस वजह से यहाँ पे जनता की भीड़ है क्योंकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। मैं पीछे अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि पीछे वो पूरा दिखाएगा। यहाँ पे काफ़ी जनता में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो चलिए यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं और पता लगाते हैं कि इस बार बीजेपी सरकार तीसरी बार आएगी या नहीं आएगी, या फिर इस बार की जनता को कुछ बदलाव चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधीर डेढ़ा है। तो अभी जो बीजेपी नारा लगाती है इस बार 400 पार, कितना सत्य होता नजर आ रहा है? देखिए, इस चीज़ की प्रमाणिकता आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब भारत में मोदी जी की सरकार बनी तो उन्होंने बोला था कि 370 हटाएंगे, तो 370 समाप्त करी। राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर बनाया। सीए इम्प्लीमेंट करा, सीएए, हाँ। सीए कानून को इम्प्लीमेंट किया ना मैम। हाँ जी, हाँ, समझ गई मैं। जो बोला है वो हुआ है। तो अगर उन्होंने नारा दिया अब की बार 400 पार, तो ये निश्चित ही तौर पर 400 पार होने वाला है। तो जो विपक्ष है इंडी गठबंधन, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने जो भी काम करा है वो अमीरों के लिए है, गरीबों के हित में कोई काम नहीं है? यहाँ आप हैं अभी, यहाँ देख लीजिए कितने करोड़पति खड़े हैं, टाटा अंबानी बिरला खड़े हैं क्या यहाँ सारे गरीब ही खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? अगर मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया होता तो यहाँ क्यों खड़े होते? इतनी गर्मी में भी लोग बाग क्यों यहाँ हजारों की संख्या में आज योगी जी को सुनने के लिए आए हैं? अगर ऐसा होता तो आप क्या करते हैं? मैं यही काम करता हूँ कंपनी में। अच्छा, तो कुछ लगता है कि उन्होंने काम करा है जनता के हित में बीजेपी सरकार ने? हाँ, काम किया है बीजेपी सरकार ने। क्या काम करा है आपके लिए? हमारे यहाँ पर तो सारी सुविधा की रखी है। कौन सी सुविधा? मान लो ये कॉलेज के लिए बोलो, कॉलेज भी होगी हमारे यहाँ, रोड हाईवे भी बढ़िया हो गया हमारे यहाँ पर। और यूपी में भी अब की बार फिर सरकार आएगी बीजेपी की। मैं भी यूपी का रहने वाला हूँ, मतलब मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरे को पता लगा योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो मैं वहाँ से आज छुट्टी मार के यहाँ देखने के लिए आया था। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि यूपी में योगी जी के राज में महिलाओं के लिए सुरक्षा काफ़ी अच्छी हो गई है, तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? हम तो बहुत सहमत हैं। पहले नहीं थी, कांग्रेस के समय पे महिला सुरक्षित नहीं थी यूपी में? कांग्रेस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो आपके हिसाब से कुछ भी नहीं करा है, ना स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे? कुछ नहीं किया हमारे हिसाब से। तो बीजेपी सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या काम करा है, आप बताइए सर। आयुष्मान योजना कौन लागू कर रहा है? आयुष्मान योजना हर जगह उनकी चल रही है। उनके स्वास्थ्य की योजना चल रही है ना, कहाँ पर चल रही है? हर जहाँ पर भी बीजेपी की सरकार है उनकी योजना चल रही है ना। और कौन कर रहा है? तो केजरीवाल जी ने भी तो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति देखो, वहाँ सारा टूटा पड़ा है, गाय उसमें घुसी हुई है, गाय घुसी हुई है, घुसी हुई। देखो ना आप, अभी जाके तो कोई तरफ मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ कोई जाते ही नहीं है। ये स्थिति है मोहल्ला क्लिनिक की। आप केजरीवाल की बात क्या करते हैं? सबसे भ्रष्ट आदमी केजरीवाल। उसने कहा था शीला दीक्षित चोर है, जेटली चोर है, सारे चोर हैं, सब भ्रष्ट हैं, पर जेल कौन गया? जेल गया केजरीवाल। भाई जब भ्रष्ट होते तो जेल क्यों तू जा रहा भाई? इसका मतलब सबसे भ्रष्ट आदमी था। सबको झूठ बोल बोल के कि जी मैं गाड़ी नहीं लूँगा, घोड़ा नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, महल नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, माँ कसम, बच्चों की कसम। भाई बच्चों की कसम कौन झूठी खाता है? सब कुछ ले रहा है। सबसे झूठा आदमी कौन? केजरीवाल। अभी उनका दिल्ली में नारा है 25 मई भाजपा गई, तो यार 7 सीट जीत रही है भाजपा। उससे ज़्यादा कौन? दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मोदी जी के साथ में। पूरा देखो कितनी भीड़ है। अभी उसका भीड़ देखिए आप उसमें। वो तो हमने दिखा दिया सर। हाँ, तो बताइए फिर आपको क्या लग रहा है इस बार? मोदी जी 400 पार, 100% 400 पार। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी पक्का 400 पार जीतेंगे इस बार।
अभी स्वाति मालीवाल जी का पता होगा आपको कि क्या हुआ है। आपसी कला है, ये आपस में लड़ते रहेंगे मरते रहेंगे तो इनका चलता रहेगा। इनसे इनके बीच में हमको क्या बोला, हमने तो मोदी जी का साथ देना बस। तो आप क्या लड़ते मरते रहेंगे से क्या मतलब है आपका? वो कुछ कह रही थी मुख्यमंत्री का दावा, जेल जाती है, आपस में लड़ाई होगी। वो कह रहा मैं मुख्यमंत्री, वो कह रहा मैं मुख्यमंत्री। अब राघव चड्ढा ने कहा मैं मुख्यमंत्री। इस चक्कर में उसमें वो बेचारी वहाँ गई थी बैठने समझौता करने, उसके व्यापम ने देह चाटे बजा दिए उसमें। भाई कहीं से तो आदेश आया होगा उसको पीटने के लिए। किसी के आप मेरे घर में आओगे तो कोई, मैं किसी को बोलूँगा अपने वर्कर को कि इसमें इसको पीटो, तभी तो वो पीटेगा। उसकी इतनी हिम्मत वो उसको पीट दे। तो ये तो केजरीवाल की सहमति से ही तो पीटा गया होगा, बिना सहमति के कौन पीटता है किसी को। तो महिला सुरक्षित नहीं है अगर उनके से इतनी जो काफ़ी बड़ी महिलाएं हैं, वो काफ़ी बड़ी पोस्ट थी उनकी, सभा मेंबर है, जब वो खुद ही पिटवा रहे। भाई जो उसको लगता है कि ये थोड़ी मेरे से आगे निकला उसको बाहर। कुमार तो आपको क्या लगता है आम जो जनता है, आम औरत जो है वो सुरक्षित हो पाएगी केजरीवाल जी के राज में अगर इतनी बड़ी महिला के साथ ये हो गया? तो क्या संदेश जाता है? ये तो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए कि महिलाओं के साथ ऐसा आप व्यवहार क्यों कर रहे हैं। ये तो आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए ना, ये उनका अपना विषय है। क्यों अपने कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं? राज्यसभा मेंबर को पीटोगे आप तो कैसे आप महिलाओं को सुरक्षा की बातें करोगे? मतलब संदेश सही नहीं जाएगा। बिल्कुल संदेश नहीं जाएगा। मोदी प्रज्वल रेवन्ना पे क्या कहना है फिर? बस योजना प्रज्वल रेवन्ना पता है आपको कौन थे? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ। जनता दल सेक्युलर से हैं वो उनका जो मैं बता रही हूँ इमेज क्या बनी हुई है। उन्होंने 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ रेप करा है और वीडियो बनाई है। और मोदी जी जो है उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे कि उन्हें वोट दीजिए। हालांकि अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन तो क्या मोदी जी को पता नहीं था कि उनकी इमेज कैसी है उस इंसान की? मोदी जी को पता था तो उसके साथ लगते ही नहीं। ये तो ये बात है ना कि अब ये तो कर्नाटक वाली बात कर रहे हो आप। तो आपको पता ही नहीं है, तो मोदी जी को पता ही नहीं था कि ये कांड होने वाला है। बात अगर मोदी जी के सबका थोड़ी जाता है, वो तो कर्नाटक की लॉबी है ना। कर्नाटक की लॉबी में तो प्रचार करने गए थे, प्रचार के साथ अब कोई भी आ जाए तो उसका जिम्मेदार मोदी, हर चीज़ का जिम्मेदार मोदी थोड़ी था। मोदी जी विकास का जिम्मेदार है, विकास उन्होंने करा। आज यहाँ से तड़क जाओ, वृंदावन चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, कन्याकुमारी, सारी सड़क योजना में आप गाड़ी लेके जाओगे कहीं पर भी जाम नहीं लगा होता। विकास उन्होंने करा। 370 उन्होंने बोली, 370 हटा दी। इस बार 400 सीटें आ रही हैं, 400 पार। 400 पार जी। लेकिन बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी का नारा तो है कि 25 मई भाजपा गई। 25 मई भाजपा गई। वो जेल में गए। जो आदमी 4 सीटों पे लड़ रहा है वो आदमी नारा दे रहा है भाजपा गई। भाजपा जा नहीं सकती। भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुस्तान पे नहीं पूरे विश्व में राज किया है। महात्मा गांधी जी ने 3 आदमी नहीं बचा पाए थे, महात्मा गांधी, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कतर से सकुशल 8 के 8 भारतीय जवानों को बाइज्जत घर में लेके आए। ये भारतीय जनता पार्टी है। मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए 400 पार है। देश का नेतृत्व 400 पार है, फिर मोदी सरकार है। ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। आज देश ने, पूरी दुनिया कह रही है। विपक्ष को क्या चिढ़ मचती है? वो इतना निशाना साधती हैं कि जो मोदी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम कराती है, धार्मिक स्तर पर वोट बटोरती है, जो भी काम करती है सिर्फ अमीरों के हित में काम करती है। भेड़ियों ने झुंड बना के शेर को ललकारा है। तो शेर को ललकारा है भेड़ियों ने। बिल्कुल, ये भेड़िए तो हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, वामपंथी, शामपंथी, दंडपंथी, अकाली जो 2-2 सीट पर लड़ रहे हैं, वो लोग चैलेंज कर रहे हैं। बोलने में क्या जाता है, बोलने से क्या होता है? ये तो जनता, देश की जनता का जवाब दे रही है ना, दिया है, दे रही है। तो इसमें कोई कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं कि ये मतलब डर की वजह से, मतलब मोदी के डर की वजह से देखो ना, सारे इकट्ठे हो गए, कोरे जो सेब मतलब सांप नेवले सब एक इकट्ठे हो रहे हैं, तो सिर्फ मोदी का डर है। मोदी जी का डर बैठा हुआ है। सिर्फ अपनी जमानत बचाने के लिए ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि मैं 400 पार का नारा की बात कर रहा हूँ। अगर ये इकट्ठे न होते तो शायद हो सकता है कि 500 पार हो जाए। ये ऐसा है मैडम, जो दिल्ली में आके तो एक इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन पंजाब में जा रहे हैं तो तू मैं हो रही है। ये विपक्ष है, ये देशद्रोही है। देशद्रोही सारे इकट्ठे हो रहे हैं। मेरा एक सवाल है केजरीवाल जी ने ये बोला है कि जो मोदी जी हैं वो 1 नेशन 1 लीडर का खेल खेल रहे हैं, लोकतंत्र उनके राज में खत्म है। अगर बीजेपी तीसरी बार आती है तो बड़े बड़े नेता जो विपक्ष के हैं, जैसे आपके ममता बनर्जी हो गई, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उनको वो जेल में डाल देंगे। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। क्या कहना है मैम? कितना सहमत है इस बात? 1 नेशन 1 लीडर का खेल खेल रहे हैं। लीडर तो 1 ही होना चाहिए। घर में मुखिया एक ही होता है ना, घर में 2 बाप थोड़ी होते हैं, एक ही बाप होता है। लेकिन उनके कहने का कि लोकतंत्र खत्म हो गया क्योंकि वो अपने हिसाब से पूरे नेशन को चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप। केजरीवाल जी जेल जाएंगे, शराब घोटाला करेंगे, दिल्ली की जनता को शराबी बनाएंगे,
और दिल्ली में अराजकता फैलाएंगे। दिल्ली में स्कूलों की जो शिक्षा की व्यवस्था की वो बहुत हाई क्लास बातें करते हैं, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते। राघव चड्ढा अपनी आँख का ऑपरेशन कराने लंदन चले गए, केजरीवाल जी खांसी का इलाज कराने बेंगलोर चले गए, उनकी वाइफ को कोरोना हुआ तो मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हो गए जिसका 20 लाख का बिल था। जब वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी दिल्ली में है तो वहाँ मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं जाते ये लोग? उनका तो काम है आरोप लगा के भाग जाना, कोई तथ्य तो दिल्ली में ये भी है ना कि क्या नाम है, एक चीज़ आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, अब एक बताओ, जो चोरी करेगा तो क्या उसको सजा नहीं मिलेगी? सजा तो कोई भी गलत करेगा उसको मिलेगी सजा। तो फिर इसमें आप सोच रहे हैं कि क्या विपक्ष को बचाने के लिए मोदी जी अपना सीट दे दें इनको? आप कुछ सोचो ना चीज़ के लिए। केजरीवाल जी को जेल हुई सुप्रीम कोर्ट से हुई है, कोर्ट ने सजा दी है ना। कोर्ट कोई मोदी जी के तो अब जमानत भी कोर्ट नहीं दी है, तो ये तो उनका विपक्ष का उनका बेबुनियाद आरोप है कि क्या कहते हैं मोदी जी जेल भेज रहे हैं, क्योंकि जमानत तो कोर्ट ने दी है। इस देश में अगर कुछ भी गलत होता है तो हर एक आम से आम आदमी की ये मन में वो होती है कि मेरे को जो न्याय मिलेगा कोर्ट में मिलेगा, छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अब जब उन्हें न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, जो अराजक आदमी जो होता है उनका काम है चीज़ों को फैलाना। आपने शराब घोटाले की बात करी, लेकिन कुछ जो लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में है, महिला ले लीजिए या फिर पुरुष ले लीजिए, उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने पानी बिजली फ्री कराया, महिलाओं के लिए बस फ्री कराई है, तो हम उससे काफ़ी खुश हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ जो फ्री की बात करते हैं, आप एक आम आदमी जब किसी के घर में जाइए, पानी का क्या हाल है, गटर का पानी आता है, आप लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जाते जो जिन्हें वर्ल्ड क्लास है वहाँ जाके देखिए, लोगों की लाइन लगी हुई है। नहीं कर सकते जी, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। कितने हजार का बिल है पानी दिल्ली और पूरा पड़ना? कितने हजार का बिल है? क्या लिखा है? 11,818 का बिल है, ये आप देखिए इन्होंने दिखाया। ये आपके घर का बिल है? मेरे घर का। हाँ जी, ये मेरे नंबर पे आया है। हाँ। और ये दिल्ली जल बोर्ड का बिल है और उस बिल के पैसे देना हूँ जो गटर का पानी आता है। गटर के पानी के पैसे हैं ये, पीने के पानी के नहीं है। केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं आज तक दिल्ली को स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, गटर का पानी पिला रहे हैं जगह जगह। 25 मई छुट्टी का नहीं, जिम्मेदारी निभाने का दिन है। क्या जिम्मेदारी निभाएंगे आप 25 मई को? सोशल मीडिया से हूँ जी, मैं प्रदेश में महिला मोर्चा का सोशल मीडिया देखती हूँ। बहुत बढ़िया बात है ये। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, बट मैं हर एक इंसान को अपने पोस्टर बनाए हैं जो उसके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि सुबह सुबह आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपना ही नहीं सिर्फ फैमिली का और अपने नेबर्स को भी लेके जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है। देखिए जो हमारा त्यौहार है होली दिवाली वो वर्ष में एक बार आता है, परंतु ये त्यौहार 5 साल के बाद आता है और अगर इसमें आप चूक गए, इसे मनाने में आप चूक गए तो आप पछताते रहेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है कि ये जो महिला है वो लोगों को जागरूक कर रही है कि लोकसभा इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है, तो इसको कभी भी ना छोड़े, वोट जरूर दें। मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए, ये दिल्ली में जो गंदे पानी की स्थिति है आप देखिए। इस पानी को अगर केजरीवाल जी पी के दिखा दें तो मैं मान लूंगा फ्री पानी उनका आ रहा है। आपने 11,818 का बिल देखा, तो हमें फ्री पानी नीचे में साफ पानी चाहिए, क्योंकि ये पानी हम खरीद के डेली जो पी रहे हैं, हमें डेली 50, 60, 100 रुपए की केन खरीदनी पड़ती है पीने के पानी के लिए। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 × 30, 3,000 रुपये तो वैसे ही खर्च कर रहे हैं, और गंदे पानी का बिल हम 11-11 हज़ार का भर रहे हैं। लेकिन विपक्ष कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है मोदी जी के राज में। आप ये देखिए पूरे हिंदुस्तान महंगाई है मैडम। अरे मैडम विपक्ष तो सारे कौरव इकट्ठे हो गए, सारे कौरव इकट्ठे हो गए, सारे कौरव महाभारत में भी सारे कौरव इकट्ठे हो गए थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था सब आंख पे पट्टी बांध बैठ गए। और आज कांग्रेस पार्टी जिसको ये गाली देता था शीला दीक्षित, ये रे सबको जेल भेज दो, बेल पर नहीं आने चाहिए, आज खुद बेल पे आया हुआ है। आप बताइए आप। और सुनो, हर घर योजना मोदी ने दी। आप जाइए, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, रोड पर चढ़ता हूँ और आज 1 घंटे में बुलंदशहर पहुँच जाता हूँ। मेरे घर में पानी आ रहा है, मेरे घर में फ्री में वो जो सिलेंडर भी है वो भी आ रहा है। क्या नहीं चाहिए मुझे? क्या योजना से उज्ज्वला योजना तो क्या चाहिए? मोदी राष्ट्र के लिए, मोदी जी ने क्या बोला, मेरे लिए तो मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरा सारा वारिस ये आम जनता है, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें दे के जाऊंगा। पब्लिक मुझे वोट दो और आने वाले टाइम पर 400 पार करने के बाद में पब्लिक के लिए जो दे के जाएंगे मोदी जी, हमें पता है, हमें विश्वास है उन पे, वो करके जाएंगे जो आज तक कोई प्रधानमंत्री। अभी योगी जी आए हुए हैं, उनका भाषण जारी है। अभी यहाँ पे कितने लोग खुश हैं, उनको सुनने आए हैं। योगी जी तो जिंदाबाद है ही हमारे। आप ये देखिए जो उत्तर प्रदेश है, अगर कोई बहन बेटी के गलेवान पर हाथ डालेगा दूसरे चौराहे को पार नहीं कर पाएगा। आप जाइए नोएडा में। क्या दिल्ली में ऐसी सुरक्षा है? नहीं है। अरे रोड देखो ना मैडम, 12/22 पार कर लो यहाँ से, 12/22 पार कर लो। आप भी मीडिया वाले हो, आपको धक्की नहीं लगेगी 2 व्हीलर पे। आप जाइए ना वहाँ पे। 2017 मंत्री भवन पर विंडोज चलना चाहिए।
मुख्यमंत्री भवन पे बुलडोजर चलना चाहिए। दिल्ली मुख्यमंत्री भवन के घर में जो स्वाति मालीवाल पकड़ी गई है, जिसे पीटा यूपी में होती तो विंडो उसका इनकाउंटर होता भैरव का। ये हमारे साथ 3 डाकू थे, महावीर पोती और छबना, एक का इनकाउंटर हो गया तो सारे बदमाश मिल गए। ऐसे ये सारे चोर। आपने स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा उठाया है, गलत हुआ उनके साथ, ठीक है। तो विपक्षी के बोलते कि मणिपुर में फिर बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोलती? मणिपुर में कुछ नहीं हुआ, वो तो झूठी अफवाह फैला गई। झूठी वीडियो लीक हुआ, झूठ थोड़ी हो सकता है सर। नहीं, बिहार में भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, संदेश खाली में भी हुआ। ये जो लोग इस देश के अंदर मणिपुर में जो हुआ वो दुखद घटना है, ठीक है, लेकिन क्या मणिपुर में जो दुर्घटना हुई और संदेश खली की जो बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, क्या वो देश की बेटी नहीं है? प्रियंका गांधी जो कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो मणिपुर के लिए ही क्यों उसके दिल में दर्द है? क्योंकि भाजपा की सरकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहाँ उनके गठबंधन साथी की सरकार है, वहाँ की बहन बेटियां नहीं है। राजस्थान में गहलोत की सरकार में कितने रेप हुए? ममता बनर्जी तो बोलती है कि जो मोदी जी हैं वो संदेश खाली के मुद्दे को लेकर झूठ फैला रहे हैं। क्या कहना है मैम? विपक्ष का एक ही तो कहना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर्ष मल्होत्रा जी आएंगे इस बार 400 पार। कुछ भरोसा है आपको उनसे कि वो कुछ करके? बिल्कुल भरोसा, पहले भी किए थे, कोरोना काल में भी किए थे वो काम। कुलदीप कुमार जी भरोसा नहीं? कुलदीप कुमार तो अभी इलेक्शन जब आया है तब वो शकल दिखा रहे, वो भी गली गली में गए नहीं है। जैसे हर्ष मल्होत्रा जी गए वैसे वो गली गली में नहीं आए। कुलदीप जी के ऑफिस के बगल में ही एक 18 साल लड़की के हत्या हुआ है, वो जब नहीं कुछ कर पाए तो गली को क्या करेंगे? मंडावली में जो 2 बीच में हत्या हुई, एक बच्ची जो छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कुलदीप जी वहाँ क्यों नहीं गए? कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये एक सिलेक्टेड पॉइंट देखते हैं। अगर मैं आपको अगर धार्मिक उसमें बात करूं, अगर कोई सनातनी किसी अपराध में पकड़ा जाता है, पहली बार तो कई बार तो झूठे आरोप में पकड़ा जाता है, तो सारा विपक्ष एक हो जाता है। लेकिन जब एक विशेष समुदाय के प्रति कोई अपराध करता है, कोई हो जाए वो अपराधी निकलता है, तो सारे खामोश हो जाते हैं। ये लोग आतंकवादियों से संवेदना रखते हैं। ये लोग रात के 3 बजे कोर्ट खुलवाते हैं, किन के लिए खुलवाते हैं? ये लोग बहन बेटियों की इज्जत प्रति उन्हीं राज्यों के लिए इंडिकेट होता है जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। दिल्ली के अंदर स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर 2 दिन पहले संजय सिंह ने बयान दिया कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज वो बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। उनके खिलाफ कुछ भी हो, कोर्ट सजा दे तो बीजेपी की साजिश है। चोरी वो करेंगे, शराब घोटाला वो करेंगे, पंजाब में राजनीतिक हत्या वो करवाएंगे, आतंकवादी संगठनों से पैसा वो लेंगे। काम बीजेपी, कानून अपना काम कर रहा है। इस पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ, सिर्फ कानून ने अपना काम करना सही तरीके से करा। जो लोग घर से कानून चलाते थे उनकी दुकानदारी बंद हुई। अब कानून संविधान के मुताबिक काम कर रहा है, इसलिए लोग जेल जा रहे हैं और ये जाएंगे। और मैंने कहा ये लोग जेल पे हैं, बेल पे हैं, पैरोल पे हैं। इस चुनाव के बाद ये संविधान की ताकत ही है जो ये लोग आज बेल पे आए हैं, लेकिन ये परमानेंट जेल जाएंगे, पैरोल वाले भी और बेल वाले भी। मेरा एक सवाल है, विपक्ष जो है और जो लोग विपक्ष के सपोर्ट में हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं कि जो बीजेपी और मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं वो अंधभक्त है। कौन जवाब देगा? आप देंगे? हाँ जी मैं दूंगा। बोलिए। ऐसा हो जी, अगर मैं अभी जो केजरीवाल की या जो इंडिया पार्टी बनी है उसकी तारीफ कर दूं तो मेरी वाह वाह हो जाएगी। और मैंने थोड़ी सी जो है मतलब काम की बात, सुरक्षा की बात कर दी तो मैं अंधभक्त होगा। ठीक है जी, अंधभक्त वाली बात का तो ये जवाब है। दूसरी चीज़ भैया, मैं उनमें से नहीं हूँ जो 20 रुपया का फ्री राशन लेके उन्हें जिता के कल को 400 रुपया उन्हें दूंगा। मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक है जी। पहली चीज़, आज जो ये कहते हैं मोदी मोदी मोदी, आप 2014 से पहले चले जाओ, हिंदुस्तान की कहीं बूझ भी नहीं थी। मैं आपसे भी पूछूंगा, हिंदुस्तान को और विदेश कुछ मानते भी नहीं थे। आज अगर मोदी जी अपनी लाठी ऐसे घेर दे ना, विदेश ऐसे पीछे मुड़ जाता। हम इस लाठी को पार नहीं कर सकते। ये पावर है आज हिंदुस्तान की। आप आज के युवा हैं, ठीक है? आज हिंदुस्तान की पावर है। युवा ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना कि मोदी ने व्यवसाय खत्म कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ आज आम जनता दे लो, किसी पे 10,000 से नीचे फोन नहीं है, वो गरीब कहाँ से होगा? पहली चीज़, वो गरीब कहाँ से होगा भाई? 2002 में पेट्रोल जो 27 रुपये था, आपको पता ही न्यूज़ में ये आम बात होगी। ठीक है जी। 2002 में 14 में ये पहुँच गया 78। अरे 10 साल में तेल बढ़ाई कितना है? 20 रुपये तो बढ़ा है। और मेरा तो एक ही जवाब है जी, हाँ मैं अंधभक्त हूँ। अगर तेल 200 रुपये लीटर भी होएगा ना तो मैं अपने देश के लिए 200 रुपया भी लीटर खरीदूंगा। फ्री में नहीं खाएंगे? फ्री में नहीं खाऊंगा, फ्री में नहीं खाऊंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 2014 से पहले चले जाओ, कानून व्यवस्था जो होती ना, जो हमारे अधिकारी है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, खुद SHO हो, वो आराम से बैठते थे। लेकिन बीजेपी के आने से जो हो ना, वे रात को गश्त पर खड़े रहते हैं ऐसे।
पूरी वर्दी में। ये पावर है बीजेपी की और ये पावर है देश की। अगर देश में काम करना सिखाया तो भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया को सिखाया, वरना किसी पार्टी ने नहीं सिखाया। सब पार्टी चोर और करप्ट है। केजरीवाल जी कहते हैं हमें एलजी, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे, एलजी में काम नहीं करने दे रहा। जब वो बसें फ्री करते हैं, जब मोदी जी उन्हें काम करने देते हैं। जब वो शराब फ्री करते हैं, जब मोदी जी उन्हें काम करने देते हैं। जब वो स्कूल बनाने की बात करते हैं, जब मोदी जी उन्हें काम करने देते हैं। जब बात आती है हिंदुओं की, जब मोदी जी उन्हें काम नहीं करने देते। पब्लिक के काम आती है, जन सेवा रोजमर्रा की जरूरतों के काम आते हैं, तब मोदी जी उन्हें काम नहीं करने देते। उनका ये कहना है। और स्वाति मालीवाल पे वो चुप्पी साधे में। स्वाति मालीवाल का असली मुद्दा है बीजेपी का टारगेट, वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा ये है, वो अपनी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, तो संजय सिंह ने स्वाति माली जी को भेजकर उनका ये घमंड तोड़ा कि अगर परिवारवाद करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। संजय सिंह जी ने खुद बयान दिया था कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। केजरीवाल को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। मेरा एक सवाल है आपसे, जो विपक्ष है, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि जो मोदी जी हैं वो आरक्षण छीनना चाहते हैं, दलित का, आदिवासियों का, मुस्लिम का। क्या कहना है इस पे? मैडम, आरक्षण कोई भी सरकार आ जाए वो छीन नहीं सकती, लेकिन जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो उल्टा हमारा आरक्षण छीन के मुसलमान को देना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ वीडियो में बोला है, बयान दिया है, प्रेस के सामने भी बोला उन्होंने, मैगजीन में भी छापा है उन्होंने, अपने संकल्प पत्र में भी छापा है उन्होंने। मोदी जी ने ये बोला है कि मैं धार्मिक स्तर पर किसी को आरक्षण नहीं दूंगा। हाँ जी मैडम, लेकिन जो आरक्षण मिलता आ रहा है बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, वो तो मिलता रहेगा लोगों को। और एक बात और, राहुल गांधी जी बोलते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, राहुल गांधी ने उनको टिकट दिया है, उसको दिल्ली में एक वोट नहीं मिलेगा, उसको कुत्ते की तरह हराया जाएगा। उसके अभी थप्पड़ भी पड़ा है कन्हैया कुमार के, देखा होगा आपने, न्यूज़ वीडियो वायरल भी हो रही है। राहुल गांधी जी इतनी बड़ी बात करते हैं, उनको अपने मुंह पे थूकना चाहिए कि वो कन्हैया कुमार को टिकट कैसे दे सकते हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी पर ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी की पैर की धूल भी नहीं है राहुल गांधी आज के टाइम पे। पहले देश कहाँ था और अब देश कहाँ है? विपक्ष में कोई ऐसा नेता देखते हैं इंडी गठबंधन में जो प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठ पाए? कोई देख आप देखते हैं? मैडम, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक भी नहीं है। आप प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं विपक्ष में। सवाल पूछा सर। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे। तो चलिए, 400 पार है मैम। यहाँ पे जो हमने देखा, योगी जी की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पे लोग बहुत जोश में, उत्साह में हैं, उनको सपोर्ट करने आए हैं। बाकी हमने देखा कि यहाँ पे लोगों में उत्साह बहुत है। नारा जो यहाँ पे लग रहा है कि नारा लग रहा है इस बार 400 पार, और जो मोदी सरकार, और जो दूसरा नारा केजरीवाल जी ने दिल्ली के लिए लगाया है कि 25 मई भाजपा गई। यहाँ के लोग उससे बिल्कुल डिनाई करते हैं कि नहीं होने वाला है। पूरी 7 सीटें बीजेपी अपने नाम कर ले जाएगी। लेकिन आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे कैसी मजेदार चर्चित विषय पे। तब तक के लिए देखते रहिए भैया जी गजब।